संपूर्ण विश्व में योग ही एकमात्र ऐसी पद्धति है जो शरीर और मन को एक साथ स्वस्थ बनाती है। योग ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को प्राप्त कर सकता है। भौतिकता को शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में सतत क्रियाशील रहकर अपनी हर प्रकार की क्षमताओं का विकास करके और आध्यात्मिकता से मानसिक शक्तियों का विकास होने से मन परिष्कृत अर्थात शुद्ध होकर ईश्वर के साक्षात्कार के योग्य बन जाता है। ये दोनों उपलब्धियां योग से सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। योग का तात्पर्य केवल कुछ आसन अथवा प्राणायाम नहीं है, अपितु संपूर्ण जीवन शैली है। इस जीवन शैली को जीवन में यम तथा नियमों के बिना ढालना केवल एक कल्पना है। यम नियम योग के आवश्यक अंग हैं। यम नियम कोई कठिन जीवन शैली नहीं है, अपितु समझ में आ जाने के बाद दैनिक दिनचर्या में इनका पालन सहज और सरल हो जाता है। एक मनुष्य अपने जीवन में यम तथा नियमों का पालन करते हुए सुखमय और समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता ही उसके हाथ लगती है। योग की भाषा में समझें तो 5 यम तथा 5 ही नियम हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यह 5 यम हैं। अहिंसा से तात्पर्य केवल जीव हिंसा नहीं, अपितु मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को हानि न पहुंचाना है। मन, वचन और कर्म में एक रूपता ही सत्य है। योग साधना के अभ्यासी साधक मन, वचन और कर्म से सत्य का अनुसरण करने वाला होना ही चाहिए, अन्यथा इस मार्ग में वह सफलता से दूर ही रहेगा। अस्तेय अर्थात चोरी, दूसरे की कोई भी वस्तु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में पाने की कामना का ना होना अस्तेय कहलाता है। मन में सदा संतोष धारण करने से साधक में यह गुण सहज ही विकसित होने लगता है। आध्यात्मिक अथवा योग साधना ही नहीं, साधारण जीवन जीने वाले लोगों में भी अगर यह अस्तेय का गुण है तो वह समाज पर विशेष प्रभाव डालते हैं। मन को सदा ईश्वर चिंतन परायण बनाए रखना ही ब्रह्मचर्य है। ईश्वर चिंतन के बिना ब्रह्मचर्य कोरी कल्पना है। सभी अवस्थाओं में मन, वाणी और कर्म के द्वारा मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य कहलाता है। एक साधारण मनुष्य को भी विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन ही गृहस्थ आश्रम में सफल बनाता है। गृहस्थ आश्रम में भी अगर वह ब्रह्मचर्य पर ध्यान नहीं देता तो समाज पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह स्वयं निस्तेज और प्रभावहीन व्यक्तित्व का बन जाता है। इसलिए योग साधना के अभ्यास में रत साधक के लिए इसकी और भी उपयोगिता बढ़ जाती है। अपरिग्रह से तात्पर्य है संचय रहित जीवन व्यतीत करना, अर्थात शास्त्र विरुद्ध कर्मों से बचते हुए ईश्वर परायण जीवन व्यतीत करते हुए जो मिल जाए उसी में संतोष रखना अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह की परिपक्व अवस्था में साधक को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान भी हो जाता है। इस प्रकार ये 5 यम बताए गए हैं। इसी प्रकार नियम भी 5 प्रकार के हैं: सोच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच को पवित्रता कहते हैं। बाह्य और आंतरिक दोनों पवित्रता इसके अंतर्गत आती हैं। बाह्य यानी शारीरिक शुद्धि और आंतर यानी मानसिक शुद्धि और पवित्रता। स्वच्छता और पवित्रता सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। शरीर, मन और प्राण, इन तीनों की एकतानता के कारण शरीर की पवित्रता का प्रभाव मन पर पड़ता है। नकारात्मक और अश्लील विचारों से हमारी रक्षा होती है। पवित्र मन ईश्वर परायण और साधन परायण होता है। संतोष का तात्पर्य है अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को कम रखना। व्यर्थ की इच्छाओं को बढ़ाने से उनकी पूर्ति के लिए व्यर्थ परिश्रम करना पड़ेगा, जिससे साधना के समय की हानि होगी। अतः ध्यान योग साधना में सफल होने के इच्छुक साधक को अपने भीतर संतोष का गुण विकसित करना चाहिए। ईश्वर के मार्ग अथवा साधना के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों को सहते हुए व्यथित न होना ही तपस्या है। एकाग्रता पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना ही तपस्या है। जिस साधक के जीवन में एकाग्रता रूपी तपस्या है, समाज पर वह विशेष प्रभाव डालता है। जो साधक जिस मार्ग का है उससे संबंधित ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय से साधना के प्रति उत्साह और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। साधक अपनी त्रुटियों के प्रति सजग होकर उनमें सुधार लाकर अपने पथ पर स्वाध्याय के द्वारा आगे बढ़ता है। अंत में आता है ईश्वर प्रणिधान।
ईश्वर का स्मरण चिंतन करते हुए अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। साधक जब अपने आप को ईश्वर के आश्रित सौंप देता है तो उसका भार ईश्वर वहन करते हैं। साधक पूर्णतया निश्चिंत हो जाता है। चिंता रहित अवस्था में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास तेजी से होता है और साधक को साधना में सफलता भी मिल जाती है। वह सिद्ध बन जाता है। अपने आप को ईश्वर को सौंप देने के कारण उसे नित्य ही ईश्वर की प्रेरणा और कृपा मिलती रहती है, जो उसके लिए उन्नति के द्वार खोल देती है।